और यहाँ से स्वागतम बाबा नगरी द्वार। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं अभी हूँ पटनिया धर्मशाला के पास, और पटनिया धर्मशाला से बाबा धाम तक का आप लोग को कांवरिया पथ दिखाऊंगा कि किस प्रकार की तैयारी अभी हो रही है। ये कुछ दुकानें हैं यहाँ पर जो 12 मास खुली हुई रहती है, और ये पटनिया धर्मशाला है। अब आगे चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे का क्या नज़ारा है, कांवरिया पथ में कैसी तैयारी है सावन को लेके। हर हर महादेव। पटनिया धर्मशाला के पास से आगे बढ़ते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर। आज का सफ़र सोच रहे हैं कि भूत बंगला तक कवर किया जाए। इधर अगर देखा जाए तो एक दो दुकान जो है सालों भर खुली रहती है आप लोगों की सेवा के लिए। और तैयारी का जाए अगर दिखाया जाए तो किसी प्रकार का कोई तैयारी नहीं है। सिर्फ स्थानीय जो दुकान यानी परमानेंट दुकान जो बना रहे हैं वो काम अपना चालू किए हुए हैं, और इधर अभी किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो रहा है। और ये जो क्षेत्र अभी पड़ता है ये बिहार है। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के करीब होगा दुम्मा बॉर्डर। यहाँ पे देखिए एक दुकान खुली हुई है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता है ये पथ। सावन भादो जब तक यानी कहते हैं ना, जब तक मेला रहता है तब तक। और सालों भर कुछ कुछ कांवरिया तो चलते रहते हैं, हमेशा चलते हैं। लेकिन सावन भादो का नज़ारा और दृश्य अगर देखा जाए तो कुछ अलग ही रहता है इस रास्ते का। ये सीधा है ना, ये सीधा रास्ता महादेव से मिलने का है। बोलबम के जयकारों के साथ कांवरिया इस पथ पे चलते हैं, और बहुत ही आनंद आता है जब जयकारों के साथ गूंजता है ये रास्ता। इधर देखिए मिट्टी उट्टी अभी डाला जा रहा है, और किसी प्रकार का तैयारी नहीं है। अब कुछ ही दूर पे दुम्मा बॉर्डर लगभग में है, और दुम्मा बॉर्डर से भूतनाथ बंगला तक जाएंगे। बीच में एक ठनठनिया धर्मशाला भी पड़ेगा, उसे भी दिखाएंगे। इधर अभी साफ सफाई का काम चल रहा है, और इस तरह कोई वर्क तो दिख नहीं रहा है जो आप लोगों को दिखाया जा सके कि भाई कांवरिया पथ पे काम चालू हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम अभी चालू नहीं हुआ। और रास्ते का हालत दिखाया जाए तो ठीक ही ठाक है, इधर चलने लायक है। और बालू बरसात होती है ना तो बालू बह जाता है, कहीं कहीं बालू है। जैसे इधर देखिए बालू है रास्ते में, और कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत रास्ता खराब है। ये पुलिस वाले का शिविर है बगल में। अभी वहाँ भी कोई किसी प्रकार का कोई तैयारी नहीं है। आगे चलते हैं हर हर महादेव के जयकारों के साथ आप लोगों के बीच डिजिटल यात्रा कराते हुए। ये सामने बस अब दुम्मा बॉर्डर हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये पहला गेट दिखता है यहाँ पर। यहाँ से इधर एक भी दुकान इस जगह पे तो रहती नहीं है, क्योंकि दुम्मा बॉर्डर यहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। नज़दीक क्या, दुम्मा बॉर्डर पहुँच गए हम लोग। और दुम्मा बॉर्डर पहुँचने का खुशी जितना अभी हमको हो रही है उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को होती है। यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम की दूरी मात्र 10 किलोमीटर बचती है। और ये सामने बिहार द्वार। चलिए मिलते हैं आप लोगों से दुम्मा बॉर्डर पे। और इधर अभी हम लोग बिहार, इधर बिहार हो गया और इधर झारखंड। और ये जो दिख रहा है क्षेत्र आपको, ये नो मीन्स
लैंड है। और यहाँ से स्वागतम बाबा नगरी द्वार, यानी यहाँ से आपको झारखंड में प्रवेश कर जाएंगे हम लोग। और दुम्मा बॉर्डर का अगर तैयारी दिखाया जाए तो किसी प्रकार का कोई तैयारी नहीं है यहाँ पर सावन को लेके। और हमको लगता है 15 दिन के बाद से तैयारी शुरू किया जाएगा। और ये शिव भक्त मंडल के द्वारा चलाया जाता है ये धर्मशाला, जो सालों भर चालू ही रहता है। बताए थे ना आप लोगों को कि स्पेशल कुछ ब्लॉग बनाएंगे हम धर्मशाला को लेके कि धर्मशाला पे किस प्रकार की तैयारी रहती है। अभी देख लीजिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन सालों भर खुला रहता है कांवरियों की सेवा में। आज मेरे साथ मेरा दोस्त बसंत आया था, काफी मदद भी कर रहा है मेरा भाई। चलिए फिर रास्ते में मिलते हैं, रास्ते की तैयारी दिखाते हुए जाएंगे आप लोगों को बाबा बैद्यनाथ धाम तक कि कांवरिया पथ में किस प्रकार की तैयारी हो रही है। फिलहाल तो ये दुम्मा बॉर्डर है और दुम्मा बॉर्डर पे किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है। सामने एक आश्रम बन रहा है, धर्मशाला बन रहा है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सावन तक में ये रहने लायक कंप्लीट हो ही जाएगा। ये जो धर्मशाला बन रहा है, चलिए मिलते हैं रास्ते में आप लोगों से। हर हर महादेव के जयकारों के साथ। बाबा नगरी में प्रवेश करते ही सबसे पहले बाबा बजरंगबली का दर्शन। जय बाबा बजरंगबली। और इधर अगर दिखाया जाए देवघर जिले में और दुम्मा बॉर्डर से, तो इधर शौचालय टूटा फूटा पड़ा हुआ है। निर्देश तो हो गया है ठीक करने का। और ये पहुंच गए हम लोग बाबा नगरी में। आपका स्वागत है। और इसका स्वागत का एक वर्ड 2 वर्ड जो है गलत है, गिर गया है कहीं या टूट गया है। मैं 2 साल से इसे कवर कर रहा हूँ। मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करूँगा कि इसे ठीक कराने का निर्देश दिया जाए और इसे ठीक कराया जाए। और ये दोनों नंदी भगवान काफ़ी मनमोहक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं देवघर की ओर कांवरिया पथ से। और इधर कुछ दुकानें हैं जो बिल्कुल बंद है और किसी प्रकार का कोई तैयारी नहीं है। आप सबों के बीच में है डिजिटल यात्रा के माध्यम से। और आप सब भी डिजिटल यात्रा करें मेरे साथ, हमसे जुड़ें। अगर मेरा चैनल और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। ये सामने जो दिख रहा है ये टोकन गेट है। यहाँ पे आप लोग लाइन लगाते हैं और यहाँ से आप लोगों को एक टोकन दिया जाता है जिसमें कुछ सीरियल नंबर रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये सामने कुछ सरकारी काम चालू है। ये यहाँ पे स्ट्रीट लैंप लगेगा, लाइट लगेगा बड़ा वाला। और इधर भी केबल का काम चालू है बिजली विभाग के द्वारा। पुराने वाले वायर को शायद बदला गया है और कवर वायर डाला गया है। सरकारी काम में एक काम आप लोगों के बीच दिख रहा है कि बिजली का काम जो है वो लगभग में यहाँ तक तो पूर्ण हो चुका है। अब रास्ते में क्या स्थिति है वो तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। और कांवरिया पथ का अगर हाल दिखाया जाए तो भाई ना सरकारी काम अभी किया जा रहा है एक बिजली विभाग को छोड़ के, और दूसरा कोई भी काम नहीं है। जैसे बालू भरने का, रंग रोहन का अभी कोई काम नहीं हो रहा है। और स्थानीय जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं उन लोगों का भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ से लगभग में बाबा मंदिर की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। और कांवरिया पथ का दृश्य आप सबों के बीच। इधर तो कांवरिया पथ का हालत ठीक है भाई, कहीं कहीं हल्का फुल्का मिट्टी यानी बरसात में बालू बह गया है और इस तरह कांवरिया पथ चलने लायक है। यहाँ पर देखिए कुछ बम रुके हुए हैं। कहते हैं ना कि बाबा जब बुलाते हैं तब आ ही जाते हैं इस पथ पे कांवरिया। और काफी धूप है अभी।
गर्मी का सीजन चल रहा है, लेकिन भक्ति ही महादेव का अलग होता है। और ये यहाँ से लगभग में बाबा मंदिर का दूरी 8.5 किलोमीटर के करीबन पड़ता है, और ये ग्रामीण इलाका पड़ता है। और ग्रामीण इलाका में कुछ दुकानदार तो दुकान खोले हुए हैं। ये देखिए सरकारी शेड अभी उपयोग में भैंस का है, लेकिन सावन और भादों में यानी मेले सीजन में स्थानीय लोग भी समझदार हैं, वो क्या कहते हैं ना कि कांवरियों के लिए है स्पेशल बना हुआ, तो वो साफ सुथरा रहता है। अभी यूज कर लेते हैं क्योंकि खाली पड़ा हुआ रहता है, इसलिए यूज करते हैं। और इधर तो अभी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। ये ईंट उट जो गिरा हुआ है, ये जो परमानेंट दुकान अपना बना रहे हैं उनका है, वो काम चालू कर दिए हैं अपना। और इस तरह सरकारी काम अभी चालू नहीं हुआ है इस पथ पे, जहाँ तक दिखने को मिल रहा है। कुछ ही दूर पे ठनठनिया धर्मशाला आएगा, कवर करते हैं ठनठनिया धर्मशाला को भी और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं आज। इधर देखिए कुछ दुकानें खुली हुई है ना, कांवरिया भक्त की सेवा में खुली हुई रहती है। आगे बढ़ते हैं बोलबम के जयकारों के साथ। बोलबम, हर हर महादेव। आप लोग भी कमेंट में बोलबम का नारा लगाएं। इधर देखिए कुछ कांवरिया बैठे हुए हैं, बोलबम। चलते हैं आगे। भाई अभी का नज़ारा और सावन का नज़ारा में काफ़ी अंतर है। ये देखिए सरकारी शेड, सिर्फ बकरी बंधा हुआ है ना, स्थानीय लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। कुछ तैयारियां दुकान वाले भी कर रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट दुकान वाले। ये देखिए सामने ठनठनिया धर्मशाला भी हम लोग पहुंचेंगे। ये सामने था ठनठनिया धर्मशाला, और यहाँ पर अगर दिखाया जाए तो दुकानें खुली हुई रहती हैं कांवरिया भक्त की सेवा में। और ये जो कांवरिया अभी आप लोगों को दिखाई, ये अखंड कीर्तन करते हुए आते हैं राम धुन के साथ, और इनकी पूरी टीम होती है, कीर्तन भजन करते हुए आते हैं। एक अलग ही आनंद आता है कांवरिया पथ पे। ये सामने जो दिख रहा है आपको रेलवे ब्रिज, ऊपर से रेलवे लाइन है ऊपर में, और ये बोलबम का रास्ता है। इधर से निकलते हैं और बढ़ते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर। आज तक का वीडियो फ़िलहाल अभी यहीं तक का रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। हर हर महादेव, बोल।